अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर है आज नया वीडियो लेके। मगर इससे पहले आपने देखा होगा चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है हमने, और अब इसका नाम ओपन सोर्स पाकिस्तान एंड एवरीथिंग एल्स नहीं है, अब इसका नाम है टेक टॉक विद फैसल। उम्मीद है आज का लुक, आज की थीम आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा वीडियो के एडिटिंग का स्टाइल भी चेंज करूंगा, थोड़ा सा वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा अपने बोलने का अंदाज भी चेंज करने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको ये चीजें पसंद आएंगी और मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे। अच्छा चलें, आज का वीडियो जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, एक एंटी एक्सेल वीडियो है। एंटी एक्सेल से मेरी मुराद, आज हम पिच कर रहे हैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि टोटली फ्री है और उसकी फंक्शनैलिटी, आज की वीडियो को अगर देखा जाए, आज की वीडियो में जो फंक्शनैलिटी हम देखेंगे उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो इस 100% कंपैटिबल, इस 100% टक्कर देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। कोई ऐसा फीचर उस वीडियो में नहीं है ऑफिस के अंदर था तो मेरे पिछले वीडियो है और आपको इस सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता, बल्कि कुछ चीजें इससे अच्छी मिलेंगी। सबसे अच्छी चीज ये कि कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपको टोटली फ्री सॉफ्ट कर सकते हैं। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक शीट आपके सामने खोली हुई है। सॉफ्टवेयर का नाम जैसे आपने देख लिया होगा ओनली ऑफिस है, और उसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट होता है वो इसको कैल्क कहते हैं। ये भी इसमें थोड़ी सी अच्छी चीज है कि एक ही विंडो के अंदर आप चाहें तो आप वर्ड का डॉक्यूमेंट भी, यानी फॉर्मेटिंग के लिए भी, और उसी विंडो के अंदर आप एक्सेल भी एक ही सेट खोल सकते हैं, प्लस पावर पॉइंट जो भी उसका अल्टरनेटिव है वो भी आप यहीं पे खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर के लिंक, डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं। बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, लाइट टू यूज है, कोई इसके ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लेता, फंक्शनैलिटी वाइज ऑलमोस्ट कंपैटिबल विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो शीट आपने देखी, आपके सामने वही थीम है आज की भी। बच्चों का स्टूडेंट, हम रिजल्ट बना रहे हैं और रिजल्ट बनाते हुए और जो भी शीट होगी हम उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। उसी थीम पे लेके चलूंगा जिस थीम पे हमने माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो बनाया था। आपने अगर वो वीडियो देखा है और अब ये देख रहे हैं तो आपको 100% वही सेम फॉर्मेट के ऊपर मिलेगा, सारी फंक्शनैलिटी सब कुछ वुड बी द सेम। तो चलें सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले आप इसकी अगर मैं अलाइनमेंट देखूं तो अलाइनमेंट यहाँ से जाके जैसे इसमें कर सकते हैं। ये हमने लेफ्ट अलाइन किया है, ये सेंट्रल अलाइन किया है और ये राइट अलाइन है। बिल्कुल वही तरीका है इसमें भी अलाइनमेंट सेट करने का। इसके बाद हम इसकी जरा सी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी, अगर हम कॉपी कराना चाहें, उसको कॉपी फॉर्मेट कहते हैं, प्रिंटिंग बेसिकली, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके लिए हमने जिस सेल को कॉपी करना है, जिसकी फॉर्मेटिंग, सबसे पहले उस पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ये कॉपी स्टाइल का, यहाँ पे नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, चीज वही है, कॉपी स्टाइल के बटन है, उस पर क्लिक किया और फिर हम जाके जिस भी हमको ये फॉर्मेट जिस पे भी कॉपी करना है, हमने सारे बच्चों के नेम को सेलेक्ट करके और फिर छोड़ दिया, और ये देखें आपने उसका फॉर्मेट कॉपी हो गया। वो सारे जैसे टेक्स्ट बोल्ड में लिखा हुआ था, इसमें भी आपने देखा कि वो बोल्ड हो गया। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जैसे मैथमेटिक्स, इसकी सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली जिसमें हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी। जैसे ही आपने उसको वैल्यूज को सेलेक्ट किया और फिर आप गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बटन में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन इसको क्लिक किया, इसमें भी बिल्कुल वही चीज आ रही है। आप इसको ग्रेटर देन, लेस देन कंडीशन सेट कर सकते हैं, इसको टॉप 10 निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में हमने देखा था कलर स्केल्स, ये देखें ये बिल्कुल कलर स्केल्स है। इसी तरह आपके डेटा बार्स हैं और आइकन्स हैं, वही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम वही सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिलेगी आपको। कलर स्कीम में जाके, उस वीडियो में भी हमने कलर स्कीम्स किया था, तो हम यहाँ पे भी कलर स्कीम कर देते हैं। इसको क्लिक करते हैं और ये देखिए पूरे एग्जैक्ट वही कलर्स, वही कंडीशन, यानी कि अगर नंबर कम है तो आपका जो कलर्स है वो रेड की तरफ जा रहे हैं, और जितने कलर नंबर ज्यादा हैं तो वो आपके, या हायर नंबर हैं तो वो आपके ग्रीनिश कलर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमने फॉर्मेटिंग बिल्कुल उसमें भी इसी तरीके से होती थी, यहाँ पे भी इसी तरीके से हो गई। यही जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको कॉपी करके बाकी सारी वैल्यूज पे भी ले जा सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, या एक को सिलेक्ट करके देखते हैं, आई एम नॉट श्योर ये होगा कि नहीं, एंड इट डज, बिल्कुल ठीक है। ये देखें आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कर गई। कॉपी स्टाइल के ऊपर भी, यानी कि जो फॉर्मेट कॉपियर होता है माइक्रोसॉफ्ट पे, आई गेस सो। इसके बाद जी हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है वैल्यू टाइप्स। वैल्यू टाइप्स में हमने किया था कि हम किसी भी सेल की वैल्यू, गो के यहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं है, मगर किसी की भी सेल की वैल्यू को कोई खास स्पेसिफिक उसकी टाइप सेट कर सकते हैं, यानी कि ये नंबर्स हैं, ये
टाइम है, ये करेंसी है, ये क्या है, व्हाटएवर, वही सेम फॉर्मूला आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जनरल में गए और यहाँ पे जाके आप चाहें तो नंबर दे दें। नंबर्स में ये होगा कि पॉइंट की वैल्यूज भी आ जाएंगी। इसके बाद आप चाहें तो इसको करेंसी भी दे सकते हैं। करेंसी में बाय डिफॉल्ट ये आएगा और डॉलर के बाद आप चाहें तो उसको जाके मोर फॉर्मूलाज में जाके अब इसकी करेंसी को भी चेंज कर सकते। यहाँ पे भी आप करेंसी या अपनी जो वैल्यूज हैं उनको आप चेंज करके बता सकते हैं कि जो नंबर वैल्यूज हैं ये क्या है। अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है इसकी, तो हम वापस को जनरल पे सेट करते हैं। नेक्स्ट जी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसके अंदर भी वही तरीके हैं, सारे वही तरीके चलाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट में चला रहे थे। सेल पे वैल्यू क्लिक करेंगे जहां पे हमको वो वैल्यू चाहिए, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सम के बाद ब्रैकेट ओपन और सबसे पहली जो वैल्यू है वो है हमारी बी और 3 में, यहाँ पे हम लिखेंगे B3 और उसके बाद हमने सारी वैल्यूज को लेना है G3 तक, कोलन लगाएंगे विच इज B3 ट्रू और G3 ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है और हमारा टोटल नंबर कैलकुलेट हो गया। इस तरह हमने फॉर्मूला लगाया जैसे कि हमने वहां पे भी लगाया। इसके अलावा दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। एक और तरीका आपके पास कैलकुलेट करने का, आपने इक्वल टू लगाया, सम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और इसके बाद आपने बजाय इसके कि आप वैल्यूज लिखें, आप माउस को ड्रैग करके और आप ले गए जिन वैल्यू में आपको चाहिए था, वहां पे जाके आपने छोड़ा और एंटर दबाया और ये इसका बिग प्लस कैलकुलेट हो गया। एक और तरीका उसमें मैंने मिस कर दिया था, आज मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको सारी सीक्वेंस में ही वैल्यूज चाहिए हो, आपको नहीं चाहिए। अगर आपको रैंडम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए ऑलमोस्ट वेरी इजी, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल की दबा के रखी है और जो वैल्यूज पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये देखिए, और आपने आके जैसे ही एंटर दबाया और ये इसका सम कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो फीचर हम देख रहे हैं, हम फीचर्स के बाद देख रहे हैं टेक्स्ट कॉपी कैसे होता है। अगर हम किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो 59 को जैसे हमने क्लिक करके और नीचे ड्रैग किया तो ये आप देखें प्लस के निशान पे जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं उसको प्लस ड्रैग किया नीचे तो सब सारी सेल्स में सेम वैल्यू कॉपी हो गई। सेम गोज फॉर टेक्स्ट सेलेक्ट करें, वही कॉर्नर में आए, बॉटम कॉर्नर में उसको प्लस को ड्रैग करके नीचे करें, ड्रॉप, सब पे टेक्स्ट कॉपी हो गया उसी वैल्यू का। इसी तरह पैटर्न भी, ये भी ओपन ऑफिस कैल्क भी देखता है पैटर्न। यहाँ पे हम दो वैल्यूज दे देते हैं, 2 का टेबल ले लेते हैं। चले, ये एक पैटर्न हमने +2 का पैटर्न रखा है, इस पूरे दोनों वैल्यूज को कॉपी किया और उसके बाद हमने सेलेक्ट करके उस प्लस आइकन से नीचे लेकर गए तो देखिए ये पूरा आपका 2 का टेबल का जनरेट हो गया। पैटर्न कॉपी देखा हमने। इसी तरह फॉर्मूला कॉपी भी होता है। फॉर्मूला हम गए, यहाँ पे हमने जाके सेलेक्ट किया फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लस पे क्लिक किया और नीचे ड्रैग करके लेकर गए तो सब पे ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हमारे रह गए थे, चलें उनको भी देख लेते हैं साथ में। एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। एवरेज का फॉर्मूले के लिए इक्वल टू किया आपने, उसके बाद आपने एवरेज लिखा, ए देखिए ए लिखा मैंने, तो सारे फॉर्मूले जो भी ए से होते हैं वो आ गए। कोई आपको और फॉर्मूला चाहिए तो आप इस तरह जाके उसको सर्च कर सकते हैं। बहरहाल हमें एवरेज चाहिए तो हमने एवरेज पे जाके क्लिक किया। उसके बाद हम लिखेंगे जो स्टार्टिंग वैल्यू है विच इज B3 से लेके और हमने ड्रैग करके G3 तक लेकर आए, एंटर किया तो हमारी एवरेज निकल आई। सेम गोज फॉर हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू के लिए सेम इक्वल टू, इसके बाद हाईएस्ट का जो फॉर्मूला है वो है मैक्स का फॉर्मूला, MAX किया। उसके बाद हम गए और हमने ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे जाके जो भी वैल्यूज हमने सेलेक्ट करनी थी हमने सेलेक्ट की और एंटर किया आके, तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू निकल गई विच इज 35। देख लें आप, इन सारी वैल्यूज में सबसे ज्यादा 35 ही है। मिनिमम के लिए भी कुछ इसी तरह किया जाएगा। MIN की वैल्यू होगी इसमें, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सारी सेलेक्ट करें, आखिरी वैल्यू तक छोड़ें, एंटर करें और 12 आया। देखिए इन सारी वैल्यूज में 12 है। फॉर्मूले को भी कॉपी उसी तरह करेंगे। फॉर्मूला, सेल में फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट किया, नीचे प्लस की साइन पे क्लिक करके ड्रैग करके लाके नीचे छोड़ दिया तो ये सारी एवरेजेस निकला है। इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कि इसके बाद डिजिट, 2 ही डिजिट डिनोट करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहते तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एवरेज को भी कॉपी कर लेते हैं और इसी तरह हम कॉपी कर लेते हैं लोएस्ट वैल्यू को भी। तो ये हमने आपको कॉपी दिखा दिया, कॉपी, और हमने कुछ फॉर्मूलाज भी देख लिए। इसके बाद हम सॉर्टिंग को देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉर्टिंग ये देखें, इस वक्त अगर आप नाम देखेंगे स्टूडेंट्स के तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। हमने उनको सेलेक्ट किया उन सारी वैल्यूज़ को और अच्छा सिर्फ नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, नेम को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि अगर नेम भी करूँगा तो वो नेम को भी सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैंने सिर्फ नेम्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम जाएंगे सॉर्टिंग में, उसको असेंडिंग में या चाहे डिसेंडिंग में कर लें।
असेंडिंग में जाएंगे और उसको जाके A to Z किया हमने, उसने हमें एक मैसेज दिया, उसके बाद स्पैन एंड सॉर्ट हो गया। तो ये देखिए उसके साथ जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी वो भी आपकी कॉपी हुई हैं। ये देखिए सबसे नंबर 1 पे फरहान अहमद थे और इनकी वही वैल्यूज आपके सामने जो हमने रखी हुई थी वो यहाँ पे आ गई। इसके बाद हम चलते हैं जी और हम देखते हैं हाउ टू फिल्टर के अंदर आप जाएंगे, आपने एक पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको फिल्टर का ये निशान मिलेगा यहाँ पे, ये आइकन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी इसी तरीके से है। उस पर जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन विंडो आ गई। अब ड्रॉप डाउन विंडो पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आपने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अली रजा, सारे अनसेलेक्ट करके सिर्फ मुझे रिजल्ट देखना है अली रजा और अरीबा अहमद का, तो उनको सेलेक्ट करके मैंने ओके करूंगा तो सिर्फ ये 2 आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। सेम आपका रिकॉर्ड कहीं गए नहीं है, सब यहीं पे हैं। इसको अगर आपको कंफर्म करना है तो आप ये देख लीजिए नंबरिंग बिल्कुल तरीके से नहीं है, यानी कि वो फील्ड सिर्फ छुप गई है। क्लियर करने के लिए वापस इस फिल्टर पे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल कीजिए, या फिर इसको क्लियर करने के लिए एक और तरीका है, आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके फिल्टर के बटन को एक बार फिर दबाएंगे तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। फिल्टरिंग के हो गई, हमारी सॉर्टिंग हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम चाहते हैं यहाँ पे फ्रीज करना है, उससे एक नीचे वाली फील्ड सेल पे हम क्लिक करेंगे, उस पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे व्यू के ऑप्शन में, व्यू के उसमें ऑप्शन में गए और यहाँ पे फ्रीज पेन है, फ्रीज पेन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पे फ्रीज पेन पे हमने जाके क्लिक कर दिया। तो अब ये हमारी जो ऊपर की जो फील्ड्स हैं वो सारी हमारी अब ये देखें कैसे फ्रीज हो गई हैं, वो चेंज नहीं हो रही हैं। अब जितने भी आपके यहाँ पे नंबर्स आ जाएं आपकी हेडिंग्स जो हैं वो सेम रहेंगी। तो इस तरह के फ्री सॉफ्टवेयर अगर हम अडॉप्ट करते हैं, हमारी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं तो हमें बहुत से हमारा कीमती ज़र मुबादला हम बचा सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, अभी आपने पूरा सॉफ्टवेयर देखा। ओनली ऑफिस जो है वो बाकी दूसरे जो ओपन सोर्स ऑफिसेज हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरीके से है कि इसका लेआउट पूरा माइक्रोसॉफ्ट के लेआउट के ऊपर मैच करता है। इवन इसको सेव अगर हम करने जाएंगे इस फाइल को तो इसकी फाइल भी माइक्रोसॉफ्ट के बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में ही सेव होती है। तो कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।